हुई अनबन तो पत्नी ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। धौलपुर जिले के दिहोली थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक महिला ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद महिला के शव को लेकर परिजन जिला अस्पताल धौलपुर पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद सबको मोर्चरी में रखवाया और पुलिस को सूचना दी। दिहोली थाना प्रभारी परमजीत पटेल ने बताया कि गोपालपुरा गांव की रहने वाली 35 वर्षीय भारती पत्नी मठरे की शादी करीब 8 वर्ष पूर्व आगरा से धौलपुर हुई थी। पिछले कुछ दिनों से पति और पत्नी के बीच अनबन चली आ रही थी। सोमवार को महिला का पति घर के बाहर गया हुआ था, तभी घर में अकेली महिला ने फांसी का फंदा लगा लिया, जिसकी सूचना बच्चों ने घर के बाहर मौजूद परिवार के लोगों को दी। सूचना पर परिवार के लोग गेट तोड़कर महिला को फांसी के फंदे से उतारकर जिला अस्पताल धौलपुर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। थाना प्रभारी ने बताया कि महिला के पीहर पक्ष को सूचना दी गई है, जिनके द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद महिला के शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा। अवैध हथियारों के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा थाना पुलिस ने एसपी के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान के तहत कार्यवाही करते हुए अलग अलग स्थानों से 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि आरोपी सुमेर सिंह के कब्जे से एक देसी बंदूक 12 बोर, पवन के कब्जे से जिंदा व 2 खाली कारतूस 315 बोर और बाली सिंह उर्फ बल्लू के कब्जे से एक अवैध देसी कट्टा 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी वीर सिंह ने बताया कि सुमेर सिंह पुत्र देवी सिंह ठाकुर उम्र निवासी नदोरा राजाखेड़ा को सिलावट रोड नदोरा मोड़ के पास से गिरफ्तार किया है। वहीं पवन कुमार पुत्र टुंडाराम निवासी अंबरपुर को बजरंग भट्टा के पास डोंगरपुर रोड से गिरफ्तार किया है और बाली सिंह उर्फ बल्लू पुत्र भवर सिंह को अंबरपुर में गंगोलियापुरा मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जहां तीनों आरोपियों पर मुकदमा दर्ज कर पूछताछ की जा रही है। नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पीहर पक्ष ने लगाया गला दबाकर हत्या करने का आरोप। 3.5 माह पहले हुई थी शादी। बाड़ी उपखंड के कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में एक नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। घटना के बाद ग्रामीणों की सूचना पर मौके पर पहुंचे पीहर पक्ष के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद सबको बाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में लाया गया। मामले में पीहर पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। पुलिस द्वारा मृतका के शव का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया गया है। जानकारी के अनुसार कंचनपुर थाना क्षेत्र के लखेपुरा गांव में 22 वर्षीय महिला अंजलि पत्नी हरिओम का शव उसके घर में संदिग्ध परिस्थितियों में पड़ा मिला है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंचे अंजलि के पीहर पक्ष ने कंचनपुर पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। मृतका अंजलि के शव के साथ आए अब्दुलपुर गांव निवासी मृतका के ताऊ के लड़के धर्मवीर पुत्र राम बाबू जाटव ने बताया कि उसके चाचा संजीव ने अपनी बड़ी बेटी अंजलि की शादी लखेपुरा गांव निवासी हरिओम पुत्र पीतम जाटव के साथ 23 नवंबर 2023 को धूमधाम से की थी, जिसमें 21,000 की नकदी, एक मोटरसाइकिल और अन्य गृहस्थी का सामान दिया था। शादी के बाद से अंजलि का पति हरिओम, जेठ रमाकांत और जेठानी उसे दहेज के लिए परेशान कर रहे थे। अंजलि से 2 लाख की नकदी और एक भैंस की मांग की जा रही थी, जिसको लेकर उसके साथ कई बार मारपीट भी की गई थी। सोमवार सुबह 10 बजे उन्हें सूचना मिली कि लखेपुरा में अंजलि की मौत हो गई है। इस पर वह मौके पर पहुंचे तो अंजलि का शव घर में पड़ा हुआ मिला। घर पर उसकी सास के अलावा कोई नहीं था। उसका पति हरिओम, जेठ रमाकांत और जेठानी मौके से गायब थे। ऐसे में उन्होंने तुरंत कंचनपुर पुलिस को सूचना दी। घटना को लेकर धर्मवीर पुत्र राम बाबू जाटव ने कंचनपुर थाने में अंजलि की गला दबाकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए दहेज हत्या को लेकर रिपोर्ट दी है। मेरा नाम लक्ष्मी है और अब्दुलपुर में रहती हूँ। मेरे देवर संजीव ने अपनी 2 लड़कियों की शादी की थी और 23 नवंबर को 2023 को 2 जहाँ से बारात बुलाई, एक बक्चौली से, एक लखेपुरा से। तो बड़ी लड़की लखेपुरा में भी आई और छोटी वाली बक्चौली में भी आई। खूब बढ़िया दहेज देकर अच्छे पैसे से शादी की उन्होंने। और लखेपुरा वाले मेहमान ने हरिओम ने अपनी भाभी के साथ मिलकर
हमारी लड़की का गला घोट के हत्या कर दी। वो अपनी भाभी से रहता थे और हम गए तो हमें लाश वही मिली लखीपुरा में, और तो फिर हमें पता पड़ा तो फिर हमने पुलिस को खबर की थी। फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिलाओं की आवश्यकता। धौलपुर एवं मनिया की प्रतिष्ठित फैक्ट्री में कार्य करने के लिए महिला वर्कर्स की आवश्यकता है। इच्छुक महिलाएं अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड एवं 2 पासपोर्ट साइज फोटो के साथ फैक्ट्री में संपर्क करें। स्वेयर हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, ग्लव्स फैक्ट्री, पता सदर थाना आरटीओ ऑफिस के पास, F374, रिको ग्रोथ सेंटर एक्सटेंशन धौलपुर एवं धनसा हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड, पता सियापुरा गांव के पास, जीटी रोड, मनिया। धौलपुर में खुला सेलिब्रिटी मेकअप सैलून। यहाँ HD मेकअप, सिग्नेचर मेकअप एवं अन्य सभी तरीके के मेकअप किए जाते हैं। फेस से संबंधित स्क्रीन ट्रीटमेंट, काले धब्बे, मुहासे, अनचाहे बाल झड़ना, बाल नहीं बढ़ना, हेयर केमिकल आदि सुविधा उपलब्ध है। आईब्रो फेशियल सहित पार्लर व सैलून की सभी सुविधाएं उपलब्ध है। फुल ब्यूटी टिप्स भी दिए जाएंगे आपको। आकर्षक फिगर बनाने के लिए डाइट प्लान भी उपलब्ध है। दुल्हन के लिए स्पेशल मेकअप पैकेज मिलेगा आपको। एक बार जरूर पधारें। द ब्यूटी स्पॉट सैलून, पता आनंद नगर, मानसरोवर कॉलोनी, नाले वाला रोड, धौलपुर। डायरेक्टर मिस श्वेता तिवारी, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट। रेता के ट्रैक्टर ट्रॉलियों की तूफानी रफ्तार बन रही मुसीबत। बाल बाल बची मासूम, नहीं थम रहे रेता की निकासी। राजस्थान सरकार की 100 दिवसीय कार्य योजना में अवैध चंबल रेता उत्खनन पर पूर्ण रूप से लगाम लगाने के लिए धौलपुर एसपी ब्रिजेश उपाध्याय एक्टिव मोड पर हैं। उनके नेतृत्व में जिले में लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन राजाखेड़ा में जमीनी हालात बिल्कुल इसके विपरीत नजर आ रहे हैं। ग्रामीण रास्तों पर तूफानी गति से निकलते रेता ट्रैक्टर आम आदमी के लिए मुसीबत बन रहे हैं। रविवार शाम को क्षेत्र के बिचौला गांव में ऐसे ही ट्रैक्टर जब तूफानी गति से निकला तो सड़क किनारे खेल रही एक मासूम इसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गई। तब परिजनों ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा तो रेता के ट्रैक्टरों का पता चला। रेता माफिया हमेशा पुलिस पर हावी रहता है। कुछ दिन पहले भी समोना में फायरिंग का मामला सामने आया था, जिसमें एसपी ने 2 पुलिस कर्मियों को निलंबित भी किया था। उसके बाद भी पुलिस की लापरवाही से रेता माफिया लगातार सक्रिय हैं। राजाखेड़ा के समोना, गढ़ी तगावली, बसई घियाराम, भूड़ा, दगरा, बरसला और दिहोली के जैतपुर, अंडवा, पुरैनी घाटों से सबसे अधिक रेता उत्खनन किया जाता है। साहब, आरोपियों को पुलिस नहीं कर रही गिरफ्तार। एसडीएम कार्यालय में प्रदर्शन कर ग्रामीणों ने सौंपा ज्ञापन। हाथापाई के दौरान युवक के पेट में लगी थी गोली। धौलपुर जिले के बसेड़ी उपखंड में नादनपुर मोड़ पर 27 फरवरी की रात अज्ञात चोरों द्वारा फायरिंग की गई थी, जिसमें एक युवक घायल हो गया था। उसी प्रकरण में पुलिस द्वारा आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से सोमवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्रामीणों ने बैठक कर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। इसके बाद ग्रामीणों ने उपखंड कार्यालय पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारी ऋतुराज शर्मा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दशरथ पुत्र मंगल सिंह निवासी घड़ी हरजूपुरा खेतीबाड़ी का काम करते हैं। खेत पर बाड़ाबंदी में अर्थिंग वाली मशीन लगी हुई थी। 27 फरवरी की शाम करीब 6-7 बजे अज्ञात चोर मशीन को चुरा कर ले जाने लगे, जिनका ग्रामीणों ने पीछा भी किया। जिसके बाद अज्ञात चोर नादनपुर मोड़ पर एक दुकान पर खड़े मिले, जिनको ग्रामीणों ने पकड़ने की कोशिश की तो उन्होंने हाथापाई करते हुए अवैध हथियार से फायर कर दिया। उसी दरमियान ओकेश कुशवाहा के पेट में गोली लग गई और मौके से चोर भाग गए। घटना के बाद ग्रामीण घायल ओकेश कुशवाहा को लेकर बसेड़ी अस्पताल ले गए, जहां से उसे हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया। फिलहाल ओकेश का इलाज ग्वालियर में चल रहा है, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस घटनाक्रम में पुलिस द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों ने ज्ञापन में चेतावनी देते हुए कहा कि 2 दिन में आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए तो उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। ज्ञापन के दौरान कई ग्रामीण मौजूद रहे। मशीन लगी थी, उसको चोरी करते हुए पकड़े देखे गए, जिसमें लड़कों ने पीछा किया
उन लड़कों का पीछा करते हुए हाथापाई हुई, नारायणपुर रोड पकड़े गए। वो हाथापाई में चोर एक गोली दे के भाग गया और हमने पुलिस में रिपोर्ट दी है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई साहब। मोड़ पर बाइक से पकड़े हैं हमने, उन्होंने फायरिंग की है और पेट में गोली लगी है। 27 तारीख से कोई कार्रवाई नहीं हो रही। बसीली थाने पर रिपोर्ट FIR दर्ज है। गवालियर बस्ती पेशेंट रखवाली पर एक झटका मशीन लगी थी, उसको चोर चुरा करके और फरार हो गए। वहाँ से उनका पीछा किया, नांदनपुर मोड़ पर उनको पहचाना, उनके धराती से उसकी मोटरसाइकिल को तो वो गोली मार करके और भाग गए वहाँ से। पुलिस की क्या कार्रवाई है? पुलिस को आज 6-7 दिन हो गए, पुलिस ने आज तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की है। ठीक है, यहाँ पे गढ़ी अर्जुनपुरा पुलिया पे बनौरा से पहले एक ठाकुर का खेत था, वहाँ पे मतलब सूर्य प्लेट रखी हुई थी। तो वहाँ से मतलब चोरी करके भाग रहे थे, तो उनका पीछा किया, बरई में चकमा दे के वो सूर्य प्लेट को फेंक गए थे। उसके बाद हम मोड़ पर पकड़ में आ गए हैं और उनकी हाथापाई करी, वो भाग गए। एक दूसरे का छुड़ा के और अपना कट्टा या पिस्टल ये पता नहीं है निकाल के पेट में गोली मार दी और बड़ी थाने में करा दी है। उसकी 1 हफ्ते तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो इस चक्कर में हम ऊपर कार्रवाई करना चाह रहे हैं। एडिशनल SP ओम प्रकाश मीणा को दी भावभीनी विदाई। धौलपुर के निवर्तमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश मीणा को सोमवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय धौलपुर में भावभीनी विदाई दी गई। इस दौरान SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय सहित पुलिस के अन्य अधिकारियों, थाना प्रभारियों एवं पुलिस कर्मियों की ओर से मीणा का माला एवं साफा पहनाकर जोरदार स्वागत किया गया। साथ ही मिठाई खिलाकर उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी गयी। इस दौरान SP ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने कहा कि एडिशनल SP मीणा का कार्यकाल धौलपुर में काफी अच्छा रहा और प्रशंसनीय रहा। इन्होंने VIP विजिट से लेकर पुलिस के अन्य कार्यों में बेहतरीन तरीके से अपनी ड्यूटी निभाई है, जिसके लिए मैं इनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही भगवान से प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में अपने करियर में अच्छी उन्नति करें और भगवान इन्हें प्रसन्न रखे। वहीं विदाई समारोह के दौरान एडिशनल SP ओम प्रकाश मीणा ने कहा कि धौलपुर का पुलिस महकमा एवं धौलपुर के लोग बहुत अच्छे हैं। जैसा धौलपुर के बारे में सुना था वैसा यहाँ कुछ भी नहीं है। यहाँ के लोग वाकई बहुत अच्छे हैं और पुलिस को सहयोग करते हैं। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा है। उम्दा तरीके से सारी विजिट, 2 CM साहब की विजिट, 2 Z+ प्रोटेक्टी की विजिट और भी सारी चीज़ें मैनेज की, जो कि मुझे लगा कि इनकी इतनी जो पकड़ हो गई थी 7-8 महीने की, उस एक्सपीरियंस का मुझे फ़ायदा मिलता, थोड़ा सा और मुझे सेट होने में सहूलियत रहती। बट उम्मीद करता हूँ कि आगामी पोस्टिंग में भी आप ऐसा ही प्रदर्शन करेंगे और हमेशा एक मजबूती के साथ जो आपके ऊपर या नीचे जो भी काम कर रहे हैं, आपके अंडर काम कर रहे हैं, उन सबको इसी तरह मार्गदर्शन और इसी तरह जिम्मेदारी उनको देते रहिएगा, जिससे कि अपना जो पुलिस महकमे का जो मनोबल है हमेशा ऐसे ही ऊंचा रहे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आने वाला भी ऐसे ही कार्यकाल गुजरे, इसी अच्छे से गुजरे। थैंक यू। मैं यहाँ 7-8 महीने रहा, आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिला। चुनाव कराया, विजिट, जितने भी काम करे सब अच्छे से हो गए। कभी कोई परेशानी मुझे नहीं आई, ना आप लोगों को मैंने कभी परेशान किया, ना इन्होंने मुझे परेशान होने दिया। तो ठीक रहा, सब बढ़िया स्टाफ है, ठीक सहयोग से काम कर लिया। थैंक यू। धौलपुर के बारे में क्या कहना चाहोगे? धौलपुर कैसा लगा फोर्स के अलावा आपको? धौलपुर बढ़िया है, अच्छी जगह है। फोर्स के लिए भी पब्लिक के हिसाब से पब्लिक पुलिस को बहुत ज़्यादा रेस्पॉन्स देती है और अच्छी पब्लिक है, अच्छे पुलिस है, सब कुछ अच्छा है यहाँ पर। जैसा बदनाम है वैसा नहीं है। निपटाऊ नहीं, शादियों में टिकाऊ फर्नीचर दें। कोई भी समस्या आने पर घर तक सही करने की गारंटी। डबल बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि शादी में देने हुए घर के लिए सभी तरह का फर्नीचर उपलब्ध। हमारे यहाँ धौलपुर के कारीगरों की सबसे बड़ी टीम। प्रत्येक सामान अनुभवी कारीगरों के द्वारा हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। त्रिवेणी अलमारी के अधिकृत विक्रेता व्रज माधव फर्नीचर हाउस, राजाखेड़ा बाईपास पुल के पास, धौलपुर।
Presenting the all-new Mihos. Electric. Just as you like. Perfect for you. जॉय ई बाइक लाइए और पेट्रोल से छुटकारा पाइए। सबसे अधिक ग्राउंड क्लियरेंस होने के कारण गड्ढों एवं पानी भरी सड़कों में आसानी से निकलने की क्षमता। मात्र 17 पैसे प्रति किलोमीटर का विद्युत खर्च। सभी रेंज की मॉडलों में उपलब्ध। एक चार्ज में 130 किलोमीटर तक चलने की क्षमता। दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, 3 साल की गारंटी, 0 मेंटेनेंस एवं मजबूत बॉडी। GPS सिस्टम लगा होने से चोरी से बचाव। आपके शहर में ही सर्विस सेंटर धौलपुर, बाड़ी, बसेड़ी, सरमथुरा, राजाखेड़ा, मनिया, सैपौ, करौली, हिंडौन, नादौती, मड रॉयल, मौसलपुर, सपोटरा, श्री महावीर जी, टोडा भीम, कैला देवी में डीलर बनने हेतु संपर्क करें। हरि कृपा EV मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में, ऑडेला रोड, धौलपुर। सैपौ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना को उमड़ रहे श्रद्धालु, गूंज रहे जयकारे। महाशिवरात्रि और मेले को लेकर तैयारियां जोरों पर। धौलपुर जिले के सैपौ उपखंड में स्थित ऐतिहासिक महादेव मंदिर न केवल जन जन की आस्था का केंद्र है, बल्कि देश भर में भव्यता और नक्काशी का अद्भुत नमूना है। यह मौर्यकालीन स्थापत्य कला का जीवंत उदाहरण भी है और इसको राम रामेश्वर भी कहा जाता है। महाशिवरात्रि आने वाली है। इस उपलक्ष्य में वहां विशाल लक्खी मेले का आयोजन किया जाता है, जिसकी तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ दिखाई देने लगती है। लोग पूजा पाठ करते हुए मन्नतें मांगते हैं और मत्था टेकते हैं। छोटे छोटे बच्चे कनक दंडवत करते हुए भगवान भोलेनाथ की परिक्रमा करते हुए नजर आते हैं, तो कोई नंदी के कान में अपनी मनोकामना मांगते हुए देखा जा सकता है। भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हुए बेलपत्र, फूल आदि चढ़ाते हुए आशीर्वाद लेते हुए दुख जाएंगे। कुल मिलाकर जैसे जैसे मेला नजदीक आता जा रहा है, वहाँ की रौनक बढ़ती जा रही है। सुबह से लेकर शाम तक बम बम भोलेनाथ, हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहते हैं। इकरा स्कूल में हर्षोल्लास से मनाया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। इकरा माध्यमिक विद्यालय धौलपुर का 12वां वार्षिक उत्सव एवं पुरस्कार वितरण समारोह जगन सिनेमा धौलपुर में आयोजित किया गया। विद्यालय निदेशक नरगिस शरीफी ने बताया कि कार्यक्रम की मुख्य अतिथि भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायपीठ बाल कल्याण समिति धौलपुर के सदस्य माजिद शरीफी ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में बाल अधिकारिता विभाग धौलपुर के सहायक निदेशक विश्वदेव पांडे, समाज सेवी प्रशांत हुंडावाल, बाल कल्याण समिति के पूर्व सदस्य एडवोकेट गिरीश गुर्जर और बाल कल्याण समिति की सदस्य कविता शर्मा रही। विद्यालय की छात्राओं दिव्या और आलिया द्वारा सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। विद्यालय निदेशक नरगिस शरीफी द्वारा सभी अतिथियों का गुलदस्ता भेंट कर और स्मृति चिन्ह देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में 10वीं बोर्ड परीक्षा 2023 में सर्वश्रेष्ठ रहने वाले विद्यार्थी मोहम्मद नूर, कुतुब अरबाज खान और कशिश यादव को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में अभिभावकों के लिए लकी ड्रॉ भी निकाला गया, जिसमें विजेता अभिभावकों को पुरस्कार प्रदान किए गए। मुख्य अतिथि नीरजा शर्मा ने कहा कि अच्छी शिक्षा प्राप्त करने से ही विद्यार्थियों का भविष्य उज्जवल व सुरक्षित हो सकता है। विद्यार्थियों को अच्छी शिक्षा के साथ साथ सभी प्रतिस्पर्धा में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। माजिद शरीफी ने कहा कि विद्यार्थी ही हमारे देश का भविष्य है। अभिभावकों को और गुरुजनों को एक साथ मिलकर विद्यार्थियों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से प्रयास करने चाहिए। विशिष्ट अतिथि विश्वदेव पांडे ने विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही सभी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी दी। समाज सेवी प्रशांत हुंडावाल ने कहा कि ऐसे आयोजनों से विद्यार्थियों में छुपी हुई प्रतिभा बाहर आती है, उनका शारीरिक और मानसिक विकास होता है। एडवोकेट गिरीश गुर्जर ने कहा कि शिक्षा ही जीवन है। अगर विद्यार्थी अच्छी शिक्षा प्राप्त करते हैं तो वह कभी भी जीवन में असफल नहीं हो सकते। कविता शर्मा ने बाल अधिकारों के बारे में पूरी जानकारी दी। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय प्रभारी जावेद खान ने किया। इस अवसर पर रईस फारूकी, नूरजहां, जाहिद शरीफी, नरेश शर्मा,
अल्फिया, जावेद खान, सबिया, सबीना खान, विमल कुमार, राजीव शर्मा आदि मौजूद रहे। कलेक्टर ने ली समीक्षा बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार धौलपुर में साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला कलेक्टर ने कहा कि प्रशासनिक सुधार विभाग के निर्देशानुसार सभी विभाग सुशासन के विभिन्न बिंदुओं पर अमल करें। आमजन द्वारा प्राप्त शिकायतों को संपर्क पोर्टल पर समय पूर्वक अपलोड कराएं। उन्होंने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयंती लाल मीणा को शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत अधिक से अधिक खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग कराए जाने के लिए निर्देशित किया। वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में विभिन्न कक्षों की मरम्मत के लिए प्रस्ताव तैयार करवाकर कार्य कराए जाने के लिए निर्देशित किया। इस अवसर पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ब्रह्मलाल जाट, मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सुदर्शन सिंह तोमर सहित अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे। आम आदमी पार्टी के प्रदेश प्रभारियों ने ली बैठकें, पार्टी विस्तार पर चर्चा कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष चरणदास जाटव, प्रदेश संयुक्त सचिव प्रशांत जायसवाल, रिव्यू कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष शिवराम महला और प्रभारी मदन सिंह ने धौलपुर जिले की विधानसभाओं में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक ली। बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मुबीन अहमद फारूकी ने की। इस दौरान प्रशांत जायसवाल ने आगामी लोकसभा एवं नगरीय निकायों में होने वाले चुनाव में अपनी सक्रिय भूमिका पर कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। शिवराम महला ने पार्टी के पदाधिकारी के संगठन विस्तार और रिव्यू की बात कही। चरणदास जाटव ने बताया कि राजस्थान में आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव में साथ देगी। जिला अध्यक्ष फारूकी के नेतृत्व में किसानों के आंदोलन में MSP समर्थन के लिए जिला कलेक्टर के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया। इस अवसर पर लाखन सिंह, अनिल उपाध्याय, मदन मोहन शर्मा, अशोक शर्मा महरोली, राजकिशोर परिहार, सोमवीर तोमर, पंकज शर्मा, शिवराम गोस्वामी, कमल सिंह निषाद, कुसुम सक्सेना, विनोद गुर्जर, साबिर खान, मुकेश निषाद आदि मौजूद रहे। लेकिन पूरे देश के अंदर जो आज के हालात हैं, उन हालातों के मद्देनजर आम आदमी पार्टी ने अभी लोकसभा इलेक्शन पे इंडिया गठबंधन के साथ वो पूरे देश में इलेक्शन लड़ रही है। जहां जहां पे सीटों का बंटवारा हो रहा है, उसमें राजस्थान की सीटों पर हम नहीं लड़ रहे हैं। और इस समय पूरा देश भयभीत है और डरा हुआ है और न्याय की मांग कर रहा है। इसलिए जो सत्ता में बैठे लोग हैं, उनके अहंकार और उनकी गलत नीतियों के खिलाफ एकजुट होना बहुत जरूरी है। उसी के तहत हम लोग दिल्ली के अंदर भी 7 सीटों में से 4 पे लड़ रहे हैं, 3 पे इंडिया गठबंधन को दिया। नववर्ष से लेकर बसंत पंचमी तक धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम में विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर, कॉरफॉर्म, स्लीपवेल, जीके, MG कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बाड़ी रोड, धौलपुर। नारी शक्ति वंदन मैराथन में महिलाओं ने दिखाई सहभागिता। भारतीय जनता पार्टी धौलपुर के जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारसर के मार्गदर्शन में नारी शक्ति वंदन मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष कल्पना शर्मा ने बताया कि उज्ज्वला योजना, इज्जत घर का निर्माण, PM आवास योजना, जनधन खाते खुलवाना, हर घर नल से जल, मातृ वंदन योजना, राजीविका स्वनिधि योजना, लखपति दीदी योजना, सुकन्या समृद्धि योजना, विश्वकर्मा योजना से महिलाएं लाभान्वित हो रही हैं। उन्हीं योजनाओं से लाभान्वित महिलाओं ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद देने के लिए नारी शक्ति वंदन मैराथन का आयोजन किया। कार्यक्रम प्रभारी रजनीकांता कुशवाहा ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी कई योजनाएं निकाल रहे हैं। मैराथन दौड़ के माध्यम से महिलाओं को स्वस्थ बनाना चाहते हैं। महिलाओं ने रैली निकालकर
नारे लगाते हुए प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद संदेश दिया। इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष मुकेश हनुमानपुरा, जिला मंत्री हरेंद्र राव, मीडिया संयोजक शशि त्यागी, विधानसभा प्रभारी कमलेश सेन, शिप्रा गर्ग, वंदना राजेश्वरी, ज्योति शर्मा, नर्मदा शर्मा आदि मौजूद रहीं। हम मोदी जी को धन्यवाद देना चाह रहे हैं जो उन्हें मैराथन दौड़ रैली करवाई गई है महिलाओं के लिए और जो प्रोत्साहित कर रहे हैं मोदी जी महिलाओं को दौड़ कराने के जरिए ये कहना चाह रहे हैं कि महिला सबसे आगे निकले, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तभी विकास होगा, तभी समाज बढ़ेगा। हम ये चाहते हैं कि मोदी जी स्वयं और हमेशा यही काम करते रहे महिलाओं के लिए। हम ये चाहते हैं सब महिलाओं को। मोदी जी को धन्यवाद। आज हम लोगों ने सभी महिलाओं ने सशक्तिकरण दिखाया है। ऐसे ही कार्यक्रम मोदी जी करवाते हैं, हम महिलाओं का उत्साह बढ़ाते हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भागवत कथा के समापन पर हुआ विशाल भंडारे का आयोजन। सरमथुरा उपखंड के बरौली गांव में सोमवार को महाकालेश्वर बाबा एवं बूढ़े बारे बाबा के मंदिर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन के अवसर पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास सहित दूर दराज के गांवों से पहुंचे करीब 20,000 लोगों ने प्रसादी ग्रहण की। भंडारे में खीर, पूजा सहित अन्य पकवानों का वितरण किया गया। ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी अपने पारंपरिक रूप में गीत गाते हुए प्रसादी ग्रहण करने पहुंची। कार्यक्रम का आयोजन सर्व समाज की ओर से किया गया। इस संदर्भ में कथावाचक ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा के सुनने से ही प्राणी मात्र को इस माया रूपी संसार से छुटकारा मिल जाता है और सीधे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए हमें सदैव ही भक्ति के मार्ग पर चलना चाहिए। इस दौरान बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कमला महाविद्यालय में तृतीय वर्ष के बच्चों को दी विदाई। कमला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में BA, BSc, MA, MSc के अंतिम वर्ष के विद्यार्थियों को फर्स्ट ईयर के बच्चों द्वारा विदाई दी गई। महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर RRL शर्मा एवं प्राचार्य डॉक्टर PS तिवारी ने विद्यार्थियों को उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। विदाई समारोह के दौरान छात्रों ने अपनी विशेष प्रतिभाओं को साझा किया और अपने अनुभवों को बताया। समारोह में संगीत, नृत्य, कविता पाठ और स्मृति वाचन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, जिसमें छात्रों ने अपने स्नातक कार्यक्रम के आखिरी दिनों को सजीव और यादगार बनाया। कार्यक्रम में मिस परफेक्ट तुला एवं मिस्टर परफेक्ट अमित पोसवाल रहे। महाविद्यालय के समस्त समाचारों का प्रमाणीकरण मीडिया एवं प्रशासनिक अधिकारी अंशुल सोनी द्वारा किया गया। विद्यार्थियों को तिलक लगाकर दी बोर्ड परीक्षा की शुभकामनाएं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद धौलपुर इकाई ने छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर बोर्ड परीक्षाओं में सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। जिला संयोजक धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया कि विद्यार्थी बिना किसी प्रकार के तनाव के परीक्षा में सम्मिलित हों। विद्यार्थी परिषद वर्ष भर परिसरों में अपनी गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों के उत्साहवर्धन का काम करती है। नगर सह मंत्री नीरज शर्मा ने बताया कि परिस्थिति कैसी भी हो, आपको सकारात्मक सोच के साथ परीक्षा में जाना चाहिए। माता पिता गुरुजनों की अपेक्षाओं को बोझ न बनने दें। ये वे लोग हैं जो आपके सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। जिला संगठन मंत्री रोहित चतुर्वेदी, देवेश सेन, सोशल मीडिया संयोजक अंकित सेन, रामू कुशवाहा, SFD संयोजक आकाश दिवाकर, गणेश प्रजापति, प्रदीप कुमार आदि ABVP कार्यकर्ता मौजूद रहे। नुक्कड़ नाटक से हृदयांश के लिए मदद की लगाई गुहार। विप्र फाउंडेशन धौलपुर इकाई ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों के माध्यम से नाटक मंच का आयोजन कराया, जिसके माध्यम से बताया कि स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी कितनी भयानक बीमारी है, जिसमें मरीज को सही समय पर उपचार नहीं मिला तो यह जानलेवा हो जाती है। यह बीमारी मनिया थानाधिकारी के पुत्र हृदयांश को हो गई है। चिकित्सकों के अनुसार इस इंजेक्शन को लगने की अधिकतम उम्र 24 माह है, जिसके 17.5 करोड़ रुपए के इंजेक्शन के लिए क्राउड फंडिंग की आवश्यकता है। इसलिए सभी से अपील की गई, ज्यादा से ज्यादा दान कर हृदयांश की जान बचाने में सहयोग करें।
मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य ने कहा कि नाटक के माध्यम से जन जन तक हृदयांश की मदद के लिए अपील की जा रही है। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल ने कहा कि फाउंडेशन के द्वारा हृदयांश की मदद के लिए अच्छी मुहिम चलाई जा रही है। इस मुहिम में हम सभी को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। इस मौके पर श्रीकांत दसावा, संजय शर्मा, अशोक पचौरी, राजेश पाठक, बनवारी लाल शर्मा, विप्र संजीव आदि मौजूद रहे। हम चाहते हैं कि वो छोटे से बच्चे को किसी भी तरीके की तकलीफ ना आए, इसलिए हमने ये नाटक किया है जिससे कि हम लोगों में जागरूकता फैला सके, लोगों को जानकारी दे सके कि वो ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करें और उस छोटे से बच्चे को बचाएं। उस बच्चे के पास ज़्यादा समय नहीं है। अभी तक जो धनराशि इकट्ठा कर पाए हैं वो 1.5 करोड़ रुपए है। अभी हमें और इकट्ठा करनी है, जिसके लिए हमने आज ये नाटक किया। मनिया थाना SHO नरेश शर्मा जी के बच्चे एक दुर्लभ बीमारी से ग्रसित हैं, जिसमें माननीय जिला कलेक्टर साहब की और पुलिस अधीक्षक साहब की अपील पर हमने क्राउड फंडिंग के माध्यम से विप्र फाउंडेशन धौलपुर में लगभग 2.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुका है। और हमारी सभी से विनम्र विनती है कि इस अश्वमेध यज्ञ में अपनी आहुति देकर बच्चे को जीवन दान देने का कष्ट करें। नुक्कड़ नाटक से बाल विवाह रोकथाम का दिया संदेश। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत सुरक्षित वातावरण निर्माण और बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जिले भर में 19 फरवरी से 2 मार्च तक नुक्कड़ नाटक और कठपुतली नृत्य का आयोजन जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के मार्गदर्शन में महिला अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है। जिले के सभी ग्राम पंचायतों में बच्चों सहित ग्रामीणों को जागरूक किया जा रहा है। इस दौरान विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा बच्चों को नो गो टेल का संदेश दिया गया। बच्चों और युवतियों को कम उम्र में शादी नहीं करने और बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी जा रही है। इससे लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।